पंछी लेते उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, पधारे हैं आज इस मंच पर वे मेहमान, करती हूँ आदर पूर्वक उनको प्रणाम। यह समय है आज के आयोजन के मुख्य सूत्रधार से मिलने का। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, हमारे क्षेत्र के सांसद महोदय आदरणीय सुधीर जी गुप्ता को। महोदय आप आए अपने विचारों के साथ हमारा आदर। देखो ये सब कह रहे हैं मुख्य क्षेत्र का, लेकिन असली बात बताऊं तो कक्षा 9, 10 और 11 ये तीनों में इसी स्कूल में पढ़ा। तो यही कमरे, यही मैदान, कुछ थोड़ा थोड़ा बदला है पर वही आया, इसलिए अपनी तो दोस्ती बनती है। अब पहले 12th होता नहीं था, 11th के बाद सीधे ग्रेजुएशन, उसके बाद 10+2 आया। तो मुझे अच्छा लगा कि आप अपने टीचर्स से प्यार करते हो। जब रत्नावत सर आ रहे थे तो कॉमर्स वालों के साथ साथ साइंस वालों ने भी ताली बजाई। मैंने कहा ये बड़ा जोरदार है, यानी टीचर के प्रति यही हमारी भी दोस्ती रहती है। दोस्ती शब्द कह रहा हूँ है ना, बड़ा कठिन है दोस्ती करना गुरु और शिष्य का। तो आप सबके टीचर में सबके नाम जानता नहीं, पर मैं समझता हूँ कि आपकी मित्रता बनी रहती है। और अगर कोई टीचर आपको डांट नहीं रहा है तो इसका मतलब समझ लो दोस्ती थोड़ी कम है। तो जिसने डांट खाया ये मानकर चलो कि वो जीवन के आखिरी दिन तक दोस्ती रहने वाली है। हम जब बड़े हो गए तो गुरुजन आज भी हमारे जो स्वस्थ हैं, उनका उम्र बहुत हो गया, पर वही भाव है, चाहते हैं तो वैसा ही आशीर्वाद है, मिलता ही रहता है जीवन भर। तो कोशिश करो कि अपने रिश्ते इन 9, 10, 11, 12 में अपने अपने सर से दोस्ताना बना वगैरह, ठीक है ना। उम्र का तो अंतर है पर दोस्ती कायम रहेगी। तो बहुत बहुत बधाई, वार्षिक उत्सव का अवसर है और इस अवसर पर हमारे क्षेत्र के विधायक जी, शहर की प्रथम नागरिक बहन रमा जी और हमारी बहन इस क्षेत्र से पार्षद बहन सुनीता जी यहाँ हैं। तो हमारे नामदेव जी हैं, गुजर साहब हैं, फरकिया साहब हैं, ऐसे सब लोग बैठे। क्षेत्र से पार्षद बहन सुनीता जी यहाँ हैं। तो हमारे नामदेव जी हैं, गुजर साहब हैं, फरकिया साहब हैं, ऐसे सब लोग बैठे। आचार्य हरी दीदियाँ हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, एनसीसी के कैडेट है। मुझे अच्छे से ध्यान आ रहा है कि यही ड्रेस जरा रुबाब बढ़ जाता था, मैं भी एनसीसी का कैडेट रहा हूँ इसी स्कूल में। तो ये ड्रेस पहनने के बाद हमारा भी रुबाब बढ़ जाता था अन्य बच्चों के बीच में कि देखो मैं कैडेट भी हूँ। ये देश बदल रहा है। ये इधर जो बच्चे बातचीत कर रहे हैं ना, वो क्लास इधर ही बुला लो। तो ये जो अवसर मिला है ना आपको पढ़ने का, सीखने का, इस अवसर का भरपूर लाभ लो। हम जब अंदर गए तो बच्चों को कुछ नया करते हुए, अब मटकी पर शानदार शानदार पेंटिंग, डिजाइन, आइडिया, तो जो बहनें यहाँ बनाती है वो घर पर भी बनाती है। जिन बहनों ने यहाँ डिजाइन किया उनका घर भी सुंदर होगा। तो लगता है कि कुछ क्रिएशन हमारे मन मस्तिष्क में है। कितना बढ़िया फ्लावर का अपने फ्रंट पर ही डेकोरेशन, जोरदार। और जब अंदर गए तो बच्चे चित्रकारी से लेकर साइंस टेक्नोलॉजी तक जुड़े हुए। बहुत सारे ऐसे नए काम बता दिए बच्चों ने। हमारी शहर की प्रथम नागरिक नगर पालिका अध्यक्ष रमा बहन जी को, तो इनको भी लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो जो आधुनिक आप प्रयोग कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान है अटल टिंकरिंग लैब का। जो अटल टिंकरिंग लैब मोदी जी का ड्रीम था कि मेरे देश के बच्चे ये दुनिया के बदलते परिवेश में कुछ नया कर जाए। क्योंकि हम लोग तो अनादिकाल से साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, हमें समझा नहीं पृथ्वी ने, और इसलिए आज जो दुनिया बदल रही है
आज जो टेक्नोलॉजी का चेंज आया है उसमें इंडियंस का बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो अमेरिका में देख लो, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही बच्चे हैं, जो लगभग नासा में तो 36% तक है। तो सुंदर पिचाई से लेकर ऐसे कई लोग हैं, गूगल में आपको नेविगेशन देने वाले, ऐसे जितने आविष्कार उसमें हमारा बहुत बड़ा रोल है, हमारे बच्चों का। लेकिन जो हम अपनी कंट्री के लिए नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि विजन नहीं था, क्योंकि डराया जाता था, क्योंकि समझाने का पोजीशन नहीं था और एक उत्साहित माहौल नहीं था। आज देश बदल गया है। 1947 में आजादी के बाद कुछ गलतियां कर बैठे हैं। डिवाइडेशन हो गया 1947 में, वोटिंग के आधार पर एक समाज ने कंट्री मांग लिया, लैंड मांग लिया, हमने दे दिया। 1947 के डिवाइडेशन के बाद, क्योंकि 14 अगस्त 1947 की वो काली अंधेरी रात हम कैसे भूल सकते हैं। बंटवारे में भर भर लाशें ट्रेन, हमारे पुरखों की हमने खोए हैं लोगों को, हम कैसे भूल सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी रुका नहीं था, थमा नहीं था। तो जज्बा हमारा कब तक लाशों के रूप में रहेंगे, कब तक ये दुनिया की बर्बर जातियां हमें मार देंगी। हमने क्या क्या किया? हमने तो दुनिया का शून्य का ज्ञान कराया, खगोल और भूगोल हम ही ने समझाया। हम तो पृथ्वी के कल्याण करने वाले लोग थे और इसलिए उठ खड़े हुए हैं वापिस। 26 दिसंबर गया, 26 दिसंबर को पूरे भारत में वीर बाल दिवस मनाया। तुम में से किसी को ध्यान है कि 26 दिसंबर को स्कूल में कार्यक्रम हुआ था वीर बाल दिवस का? सर हुआ या नहीं हुआ? तो ये बच्चे हाँ नहीं कर रहे। अच्छा इसलिए, अच्छा आज नाटक रखा है उसका, शाम को है वीर बाल दिवस का। तो वीर बाल दिवस क्यों स्मरण करते हैं? 26 दिसंबर को गुरु के दो बच्चे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, एक का उम्र 9 साल, एक का उम्र 7 साल। हम सब जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हुए और हम बच्चों की रक्षा के लिए, इस समाज और इस धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने सारे बच्चे कुर्बान कर दिए। और इतनी ऐतिहासिक लड़ाइयां लड़ी उन लोगों ने, वो इतिहास में जब तुम पढ़ोगे तो रोमांचकारी होगी और तुम्हें पढ़ना चाहिए। चमकौर का युद्ध, 40 सिखों ने 10 लाख मुगलों से लड़ाई लड़ी और आखिरकार हम अपनी जिद पर अड़े रहे और हमने अपनी भूमियां बचाई। लेकिन जब मैं जोरावर सिंह और फतेह सिंह को देखता हूं तो एक 9 साल के, एक 7 साल के, वो पकड़ लिए गए, गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें छोड़ने के लिए, जिंदा रखने के लिए एक ही शर्त थी कि इस्लाम स्वीकार कर लो, मुसलमान हो जाओ। उन्हें बर्दाश्त नहीं था, उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया। तो नवाबों का फैसला था, औरंगजेब का शासन था, फैसला था कि इन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया। दोनों जपजी का पाठ करने लगे जपजी साहब का, ईंटों पर ईंटें खड़ी की गई, छोटे बच्चे का घुटना ईंट को टच कर रहा था तो नवाब का कहना था कि दीवार टेढ़ी नहीं होगी, इसलिए घुटना छीन दिया जाए, पर बच्चे की आंखों में आंसू नहीं थे। दोनों ने अंतिम क्षण तक स्वीकार नहीं किया और दोनों का गर्दन काट दिया गया। आज अगर भारतीय जिंदा है तो 9 साल के जोरावर सिंह और 7 साल के फतेह सिंह। और इसलिए बदलावती हमारे सैनिक को पकड़कर उसका गर्दन काट दिया जाता था और पाकिस्तानी उससे फुटबॉल खेल जाते थे। हमारी आंखें सूख जाती थी, हमारे पास जवाब नहीं होता था कि क्रूर आतंकवादियों का उद्देश्य क्या है।
क्या धर्म को ऐसे फैलाया जाएगा? क्या जबरिया किसी को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाएगा? क्या दुनिया में आतंकवाद के तरीके को इस क्रूर तरीके से लादा जाएगा? कोई तो खड़ा होगा, तब भारत खड़ा हो गया। और आज एक गर्दन के बदले 10 गर्दन लाने वाला ये भारत खड़ा है। हम सर्जिकल स्ट्राइक कर लेते हैं। मैं गलवान घाटी गया था, मुझे मौका मिला, श्रीनगर में आपके स्कूल का मैं स्टूडेंट रहा हूं, मुझे मौका मिला भारतीय सेना के साथ श्रीनगर में झंडा वंदन का। मैं रोमांचित था। मैंने चप्पे चप्पे को देखा है, कारगिल का टाइगर हिल, कैप्टन विक्रम बत्रा पिक्चर बना, उसको मौका मिले तो देखना यूट्यूब पर। कैसे अपने लोगों ने अपनी जानें लगाकर हम बच्चों के लिए ये भूमियां बचाई। आज हम रोमांचित हैं कि भारतीय सेना बदल गई है। 2 लाख करोड़ के बजट पर खड़ी थी भारतीय सेना, आज 6 लाख करोड़ के विशाल बजट पर खड़ी है। दुनिया पर हम अवलंबित थे, 20 साल से हमने हवाई जहाज लड़ाकू नहीं खरीद पा रहे थे। आज हमारे पास दुनिया के साजो सामान से हम लबरेज हैं, तो हम अपने तेजस बनाकर दुनिया को अचंभित करते हैं कि तुम्हें लेना हो तो हम बेचने को तैयार हैं। 10 ही साल में आज दुनिया के हमने 10 साल में 237 गुना भारतीय रक्षा सामग्रियों का उत्पादन करके विदेशियों को बेचने का 237 गुना व्यापार बढ़ा दिया। 2013 में हम मोबाइल दुनिया से खरीदते थे, आज हम विश्व के सबसे बड़े उत्पादनकर्ता हैं और दुनिया को बेचने वाले सबसे बड़े व्यापारी। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कहता है कि भारत ने अति गरीबी से 40 करोड़ लोगों को ऊपर उठा लिया है। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कहता है कि 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। WHO का रिपोर्ट कहता है कि भारत में जन्म लेने वाले बच्चे अब 2 सेंटीमीटर अतिरिक्त लंबाई के जन्म ले रहे हैं और उन्होंने अपना औसत 29% ढींगनापन कम कर लिया है और औसत दुबलेपन को छोड़कर भारतीय बच्चे अब स्वस्थ ताकतवर हो रहे हैं। ये हमने सिस्टम बदला है, हेल्थ सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। आज 12 हवाई जहाज खड़े हैं नीमच में, मंदसौर में। पायलट बनना हो तो जाइए, अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास। आज मेडिकल कॉलेज मंदसौर में, नीमच में, रतलाम में अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास। अगले साल तक नर्सिंग कॉलेज बन जाएंगे, 1 2 3 एक साथ मोदी जी ने कह दिया, नीमच में भी बनेगा, मंदसौर में भी और रतलाम में भी। अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास। आज सैनिक बनना हो तो मध्य प्रदेश का पहला प्राइवेट सेक्टर का सरस्वती शिशु मंदिर में सैनिक स्कूल है, 6वीं से बच्चे वहां प्रवेश पा सकते हैं। आज तुम्हारे लिए बेहतर फैसिलिटी है। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन ने मंदसौर को 8 शहरों में चुन लिया है। अगर बच्चे सीए बनना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो मंदसौर के अंदर आज फैसिलिटी खड़ी आगे बढ़ी। क्यों बढ़ना है? क्योंकि देखो एक बात है बच्चों, हम गरीब रह नहीं पाएंगे क्योंकि हम अनादिकाल से अमीर हैं। हमारे मंदिर, हमारी व्यवस्था, हमारे सिस्टम, हम दुनिया को दिशा देने वाले बच्चे हैं। गुलामी के कारण, मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक की गुलामी के कारण या शासन की कुव्यवस्थाओं के कारण इन 75-80 सालों में हम अपनी व्यवस्थाओं का चिंतन नहीं कर पाए। आज हम लोग ये आए हैं इस देश को दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में। मोदी जी के नेतृत्व में 2027 में हम दुनिया की तीसरी टॉप इकोनॉमी बन जाएंगे और आखिरकार हम बूढ़े हो जाएंगे। संभालेगा कौन? तुम्हारा जो है। पढ़ रहे हो ना, सीख रहे हो ना, प्यार कर रहे हो ना देश से, इंच इंच भूमि की रक्षा करने की जवाबदारी ले रहे हो ना। बिना पढ़े होगा नहीं। आज स्पेस पर हमारा कब्जा बढ़ रहा है। आज हमने भारतीय सेना को एकीकृत कर दिया। तीनों सेनाएं एक नेतृत्व में चलती है, एक लीडर के नेतृत्व में,
और 2030 तक बच्चों जब तुम बड़े हो जाओगे तो भारतीय सेना 3 खड़ी हो जाएगी। चीन से अलग लड़ेंगे, पाकिस्तान से अलग लड़ेंगे, और दुनिया का कोई देश आएगा तो उससे मेरी सेना अलग लड़ेगी। 2030 तक हम स्पेस की सेना बना चुके होंगे। हम चंद्रमा पर पहुंच गए। मैंने बच्चे ने चंद्रयान बनाया था तो मैंने कहा भाई 645 करोड़ रुपए में बहुत सस्ते में हम दक्षिण ध्रुव पर कब्जा कर लिए, तुमने अच्छा बनाया है। अच्छा एक बात बताओ, वो अमेरिका कह रहा है जानकारी देना तो पैसे लेना कि फ्री में देना, तो वो कह रहा है कि भाई साहब हम तो पैसे दे के देंगे। दुनिया ने हमें लूटा है, हम नहीं लूटेंगे लेकिन फ्री में भी नहीं देंगे। आज भारत अमीर बन रहा है। 2027 तक हम दुनिया के 3रे नंबर के अमीर बनेंगे। लेकिन बच्चों, मोदी जी का संकल्प है 2027 से 2037 तक हमारी प्रतिस्पर्धा चीन से होने वाली है। तुम्हारे लिए बड़ा कठिन है। तुम्हें अब चीनियों से टकराना है, उत्पादन में, उद्योग में, ब्रेन में, क्षमताओं में। बच्चे अग्निवीर बन रहे हैं। ताकतवर बच्चे 18 साल की उम्र में बंदूक उठा रहा है और बुद्धिमान वीर बालक वैज्ञानिक बनकर उन्हें आगे बढ़ा रहा है। अच्छा अकाउंटेंट बनकर दुनिया का धन हमारे घरों में लाने के लिए प्रयास करना है। अच्छा प्रशासनिक क्षमता, एक अनुशासित भारत बनाना। दुनिया देखकर थर्रा जाए। पृथ्वी तो हमें नमन कर रही है ना, सारे लोग हमें फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हम भारतीय हैं। और भारतीय होने का गर्व अगर तुम्हारे जज्बे के अंदर आ गया तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा कि जिस स्कूल से मैं निकला हूं उस स्कूल के बच्चे आपसी प्रतिस्पर्धा में अपने आप से टकराते हुए इस दुनिया से टकराने के लिए खड़े हो गए। उठ जाओ, अच्छे उद्योगपति बनो, अच्छे किसान बनो, अच्छे व्यापारी बनो, अच्छे भारतीय बनो। भारतीय उत्पादों से प्रेम करो। सरकारों ने बहुत गलत किया इन सालों में। बच्चों को खाने के लिए फल के पौधे हटाकर यूकेलिप्टस लिया है, पशुओं के लिए बबूल हटाकर सुबबूल लिया है, और गायों को खाने के लिए घास, गाजर घास लिया है। ये सब हटाना है बच्चों, और बदलना है तुम्हारे गांव को। प्यार करो, चॉकलेट खाओ, रेपर जेब में डालो, डस्टबिन में डालो। अब कुछ नहीं होगा, हम सब डिसिप्लिन में रहेंगे। और मोदी के नेतृत्व में ये भारत 2047 में अमेरिका को पीछे करके एक बार फिर विश्व गुरु बनेगा, विश्व का सबसे धनाढ्य देश बनेगा। अपने बच्चों को, अपनी संस्कृति को, अपने समाज को, इन क्रूर नस्लों ने जो हमें मारा था, दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार हमारी जाति के साथ हुआ, हमारा अपमान हुआ, हमें भिखारियों का, सफेरों का देश कह के संबोधित किया। आज साइंस, टेक्नोलॉजी, ताकत, धन सब में आगे जाना है। तो वार्षिक उत्सव पर जैसे विधायक जी कह रहे थे, इसके बाद से समीक्षा कर लेना। मेरा धर्म, मेरा देश, मेरी भक्ति, मेरे उद्योग, मेरे व्यापार, मेरी राजनीति, सब में से यही बच्चा करेगा। तुम्हारे सामने 27 से 47 के 20 साल चुनौती हैं, और इस लक्ष्य को जो हमने यहाँ तक पहुंचाया है, तुम्हें वहां तक पहुंचाना है। बुलंदियां तुम्हारी चरण छूमेगी, यश तुम्हें मिलेगा। और वार्षिक उत्सव पर आज का संकल्प अच्छे विद्यार्थी बनने का, गुरुओं से मित्रता करते हुए, सारे ज्ञान को अपने शरीर में धारित करते हुए हम उस ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाएंगे जिसे आज एआई के लोग संबोधित करते हैं। ये हमारी ऋषि प्रज्ञा है, और उस प्रज्ञा को आगे बढ़ाते हुए हमें शरीर को अपने साथ साधते हुए एक अनुशासित भारत के निर्माण में हम सब संकल्पधारी बने। ऐसी आशा अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। में कल्पित की है, हम उस पर बिल्कुल हमारा ध्यान पूरा उस पर ही है। और हम संकल्प करते हैं कि हम आगे चलकर हमारे देश को इतना ऊपर ले जाएंगे कि वो 2047 से पहले विश्व गुरु बन जाएगा। ठीक है साहब, हमारी खिलती हुई कलियों के लिए प्रेरक उद्बोधन और समृद्ध संदेश के लिए धन्यवाद आदरणीय। समय को ध्यान में